नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वह है आसन की परिभाषा, प्रकार और इसके लाभ। आसन एक संस्कृत शब्द है जो उस स्थान और मुद्रा को संदर्भित करता है जिसमें एक योगी बैठता है। विकर्षणों के माध्यम से आगे बढ़ने के दौरान ध्यान केंद्रित रहने के लिए एक मुद्रा के लिए प्रवाह की आवश्यकता होती है। हमारे संस्थापकों ने इसे इसलिए चुना कि वह चाहते थे कि आप आसन से अपने आप को, अपने दिमाग को, अपनी शारीरिक गतिविधियों को केंद्रित कर सकें। आसन का शाब्दिक अर्थ है विशेष प्रकार से बैठना। मुख्य रूप से आसन दो तरह के होते हैं, गतिशील आसन और स्थिर आसन। गतिशील आसन वे आसन हैं जिनमें शरीर शक्ति के साथ गतिशील रहता है। स्थिर आसन वे आसन हैं जिनमें अभ्यास से शरीर बहुत ही कम या बिना गति के आराम की मुद्रा में होता है। आसन की परिभाषा है कि चित्त को स्थिर रखने वाले तथा सुख देने वाले बैठने के प्रकार को आसन कहते हैं। आसन शब्द संस्कृत भाषा के अस धातु से बना है जिसके दो अर्थ हैं। पहला है बैठने का स्थान तथा दूसरा शारीरिक अवस्था। आसन का मुख्य उद्देश्य है शरीर के मल का नाश करना। मुख्य रूप से आसन चूँकि दो तरह के होते हैं, गतिशील और स्थिर आसन, इन दोनों में हम अपने शरीर को अब एक गति प्रदान करते हैं अभ्यास के द्वारा, और आसनों के नियमित अभ्यास से हमारा चित्त स्थिर होता है। हमारे शरीर और अंगों को दृढ़ता मिलती है। महर्षि घेरदंड कहते हैं कि इस मृत्यु लोक में जहाँ प्रत्येक मानव की मृत्यु अनिवार्य है, सिद्धि प्राप्ति के लिए उपर्युक्त 32 आसन ही पर्याप्त हैं। इन सभी आसनों के नाम सरल भाषा में निम्नांकित हैं: सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, ब्रजासन, स्वस्तिकासन, सिंहासन, गोमुखासन, वीरासन, धनुरासन, मृतासन, गुप्तासन, मत्स्यासन, मत्स्येंद्रासन, गोरक्षासन, पश्चिमोत्तासन, उत्कट आसन, संकट आसन, मयूरासन, कुक्कुटासन, कुमसीन, उत्तान कुर्मासन, मंडुकासन, उत्तान मंडुकासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, वृषासन, शलभासन, मकरासन, उत्कृष्टासन, भुजंगासन, योगासन। ध्यानात्मक आसन होते हैं पद्म आसन, सिद्धासन, गोमुखासन। ये शांत वातावरण में स्थिर होकर किए जाते हैं। विश्रामात्मक आसन जो होते हैं, जो विश्राम की अवस्था में अपनाए जाते हैं, वे हैं शशंकासन, शवासन, मकरासन। इनको करने से शारीरिक और मानसिक थकावट दूर होते हैं। संवर्धात्मक जो आसन है वह है सिंहासन, हलासन, मयूरासन। यह सब शारीरिक विकास के लिए लाभदायक है। योगासन जो है वह संस्कृत के दो शब्दों से बना है, युज और आसन। युज का अर्थ है एकजुट और आसन का अर्थ है शरीर की मुद्राएं। योगासन एक ऐसा खेल है जो योग के भौतिक पहलू पर ध्यान केंद्रित करता है। यह खिलाड़ियों को योग मुद्राएं प्रदान करता है। अवसाद, तनाव, मानसिक कमजोरी को दूर करने में इससे मदद मिलती है। आसन मस्तिष्क और नाड़ियों को शांतचित्त अवस्था प्रदान करता है। आसन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं दूर करने में भी लाभदायक है। आसन की विधि जो होती है वह है कि सर्वप्रथम समतल स्थान पर शांतचित्त होकर बैठ जाएं। लचीलापन हो शरीर में, शक्ति और संतुलन में सुधार के लिए ही आसन किए जाते हैं। आसन के लिए शरीर के जोड़ों, स्नायुबंधों, मांसपेशियों को गति मिलती है। इनके माध्यम से इन सबको मजबूती मिलती है। नियमित योगाभ्यास करने से, आसन करने से समय के साथ साथ लचीलापन बढ़ता है, गतिशीलता बढ़ती है, रीढ़ की हड्डी चिकनी होती है और रोज़मर्रा की गतिविधियों में सहायता मिलती है। आसन की स्थिति और सिद्धि के निमित्त कुछ उपाय किए जाते हैं जिन्हें अंग कहते हैं, जो संख्या में 8 माने जाते हैं। अष्टांग योग के अंतर्गत प्रथम 5 अंग हैं यम, नियम,
आसन, प्राणायाम तथा प्रत्याहार। बहिरंग और शेष 3 अंग हैं धारणा, ध्यान, समाधि। अंतरंग नाम से प्रसिद्ध हैं। इसे 8 अंग इस तरह से कहा जाता है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इन 8 अंगों के भी अपने अपने उप अंग हैं। मोटे तौर पर इनमें से 3 अंगों पर ही ज़्यादा जोर दिया जाता है, जो है आसन, प्राणायाम और ध्यान। कुल मिलाकर समकालीन योग में लगभग 200 योग मुद्राएं हैं। हालांकि सबसे पुरानी योग परंपराएं कुछ ही हैं और वे सभी ध्यान के लिए बैठी हुई मुद्राएं हैं। अधिकांश मध्यकालीन हठ योग परंपराएं इस बात से सहमति रखती हैं कि 84 योग मुद्राएं हैं, लेकिन लिखित रूप में बहुत कम वर्णन में आती हैं। आसन की 4 श्रेणियां हैं: खड़े होना, बैठना, झुकना और सुपाएं। प्रत्येक आसन का अभ्यास आमतौर पर खड़े होकर किए जाने वाले आसनों से शुरू होता है। इससे ऊर्जा प्रारंभ होती है मिलनी और पूरे शरीर को सक्रिय बनाती है। इसके बाद बैठने वाले आसन होते हैं और उसके बाद पीठ और गर्दन को खिंचाव प्रदान करने वाले होते हैं। 5 प्रकार के आसन होते हैं श्वास क्रिया से संबंधित: सूर्य नमस्कार, पादहस्त आसन, शवासन, कपालभाति क्रिया और पद्मासन। योग और योगासन के बीच अंतर यह है कि योगासन केवल अनुशासन के भौतिक पक्ष पर जोर देता है, जबकि योग मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं को भी महत्व देता है। नमस्कार आसन किसी भी आसन की शुरुआत में किया जाता है। यह काफ़ी सरल है। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाएं और फिर अपने दोनों पैर को आपस में मिलाकर रखें और दोनों हाथों को सीधे कमर से सटाकर रखें। मैट पर पीछे के बल लेट करके सर्वांगासन करने के स्टेप्स हैं कि अपने पैरों, नितंब और पीठ को सीधा ऊपर की दिशा में उठाएं। अपनी पीठ को अपने हाथों से सहारा दें। अब अपनी कोहनी को ज़मीन पर टिकाएं। कोहनी को नीचे और हाथों को पीछे की ओर दबाते हुए अपनी रीढ़ और पैरों को सीधा रखें। सूर्य नमस्कार का मतलब है सूर्य को नमन करना। अगर आप योग की शुरुआत कर रहे हैं तो इसके लिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास सबसे बेहतर है। यह एक साथ 12 योगासनों का फ़ायदा देता है और इसलिए इसे सर्वश्रेष्ठ योगासन भी कहा जाता है। 10 अंगों की मदद से किए जाने वाले सूर्य नमस्कार में कुल 12 तरह के आसन होते हैं। इन आसनों से शरीर का संपूर्ण व्यायाम होता है। शीर्षासन को आसनों का राजा माना जाता है। योग के अभ्यास की अवधि को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि यह पूरी तरह से आपकी शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। हालांकि आदर्श रूप से रोज़ाना 30 मिनट तक के योगासनों का संयोजन आपको स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। आसनों से स्नायुओं का खिंचाव होता है, जिससे उनका विकास होता है, दृढ़ता आती है, रक्त प्रवाह शुद्ध होता है, शरीर की सुस्ती दूर होती है, चैतन्यता आती है, कार्यों में आपका उत्साह झलकता है। साधारणतः व्यायाम का उद्देश्य शरीर को बलवान बनाना ही होता है। प्रत्येक मुद्रा के समय में 6 से 60 सेकेंड का आप समय ले सकते हैं। ताकत और लचीलापन बनाने के लिए 1 मिनट की पकड़ पर्याप्त है। यह प्रक्रिया सप्ताह में कम से कम 5 बार दोहराई जाए। योग करने का अच्छा समय माना जाता है सुबह 4 से 7 बजे। सूर्यास्त के बाद भी आप इसके कर सकते हैं। खाना खाने के 4 घंटे बाद ही कम से कम योग करना चाहिए। कपड़े ऐसे पहनने चाहिए जो ढीले ढाले हों और जिनमें आप खुद को सुविधाजनक महसूस करते हैं। हम जिस स्थिति में रहते हैं आमतौर पर आसन उसी को कहा जाता है। जैसे मुर्गे की स्थिति को कुक्कुटासन कहा जाता है, मयूर की स्थिति को मयूरासन कहा जाता है। आसनों को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है, लेकिन महर्षि पतंजलि के अनुसार आसन की परिभाषा है कि योग सूत्र के साधन में वह कहते हैं, स्थिरता पूर्वक रहकर जिसमें सुख की अनुभूति हो वह आसन है। पतंजलि कहते हैं कि स्थिरता पूर्वक रहकर जिसमें सुख की अनुभूति हो वह आसन है। शरीर को बिना हिलाए डुलाए अथवा चित्त में किसी प्रकार का उद्वेग हुए बिना चिरकाल तक निश्चल होकर एक ही स्थिति में सुखपूर्वक बैठने को हम आसन कहते हैं। केवल ध्यानात्मक आसन ही इस परिधि में नहीं आते,
किंतु वास्तविकता यह है कि व्यायाम करना भी आसन में आता है और विश्राम करना भी आसन में आता है। आसन से शरीर को सुख मिलता है और बैठने के लिए यह हमें तैयार करता है, शरीर को निरोग करता है, देर तक बैठने का अभ्यास होता है। जिस स्थिति में बैठकर सुखपूर्वक निरंतर परम ब्रह्म का चिंतन किया जा सके उसे आसन कहते हैं। यह परिभाषा तेजबिंदु उपनिषद में है। जिस स्थिति में बैठकर सुखपूर्वक निरंतर परम ब्रह्म का चिंतन किया जा सके उसे आसन कहते हैं। आसन की यह परिभाषा तेजबिंदु उपनिषद के अनुसार है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार आसन की परिभाषा है, भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। यानी आसन वह है जहाँ चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में हम करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं, अपने अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। इसमें काया सिर व गले के समान व अचल धारण करके स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर किसी अन्य दिशा को न देखते हुए किया गया अभ्यास आसन है। तंत्र शास्त्र के अनुसार आसन की परिभाषा है, आसनों के माध्यम से व्यक्ति अपने शरीर एवं मन की सीमाओं को बढ़ाता है। चरणदास जी कहते हैं कि 84 लाख आसन जो हैं वह जीव जंतु जिस अवस्था में बैठते हैं उसे ही हम इस नाम से जानते हैं। आचार्य नारायण तीर्थ कहते हैं कि जो स्थिर, निश्चल और सुखकर होता है वह आसन है। शरीर, मन, आत्मा की सरल और सुखद अवस्था का नाम ही आसन है। आसन के उद्देश्यों से अब अवगत होना भी आवश्यक है। तो आसनों का मुख्य उद्देश्य हम जाने, यह शारीरिक कष्ट और मानसिक उद्योगों से हमें मुक्ति दिलाती है। आसनों से शरीर लचीला होता है, शरीर की मांसपेशियों में खिंचाव आता है, उनका लचीलापन बढ़ जाता है, सक्रियता बढ़ जाती है, जिससे हमारा संपूर्ण तंत्रिका तंत्र स्वस्थ होता है। इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद शरीर और मन के क्रियाकलापों में सामंजस्य तथा एक रूपता आती है, जिसके कारण साधक की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। आसनों का अभ्यास आवश्यक कहा गया है क्योंकि यह रोग निवारक के रूप में भी जाना जाता है। संपूर्ण शरीर को विषाक्त द्रव्यों से मुक्ति दिलाता है यह आसन। आसन स्वस्थ शरीर को रोग रहित भी रखता है, रोगों से बचाव का भी काम करता है, रोग आए ही नहीं इसका भी उपाय करता है। आसन से शरीर दृढ़ होता है, मजबूत होता है, बल की वृद्धि होती है, अंगों का समान रूप से विकास होता है। अतः स्वस्थ शरीर के लिए आसन आवश्यक है। आसनों को शरीर के स्वास्थ्य की रक्षा तथा रोग हो जाने पर उसकी चिकित्सा के लिए प्रयोग करना महत्वपूर्ण है। इसका आध्यात्मिक पक्ष भी महत्वपूर्ण है। आसनों का उपयोग किए बिना साधना संपन्न नहीं होती। विभिन्न चक्रों की स्थिति मेरुदंड के निचले सिरे से प्रारंभ होकर धीरे धीरे सहस्त्रार तक जाता है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर ऊर्ध्वगमन करती है। अतः मेरुदंड को सीधा रखकर गर्दन तथा सिर को भी उसी प्रकार सीधा रखने से शक्ति के ऊर्ध्वगमन में व्यवधान उत्पन्न नहीं होता और सुगमता से लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। यही नहीं, शरीर को मजबूत किए बिना बैठने से मेरुदंड आगे की ओर झुक जाता है तथा नींद आने लगती है। ऐसी अवस्था में ध्यान नहीं हो सकता। लचीला मेरुदंड ही स्वस्थ माना जाता है, जिससे समस्त नाड़ियों के साथ सुषुम्ना भी सक्रिय रहती है। सुषुम्ना को गतिशील बनाए रखने के लिए भी आसन का अभ्यास अनिवार्य है। आसन का उपयोग हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किया जाता है, अतः यह हम सबके लिए बेहद ही लाभदायक है। धन्यवाद।